कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहां मेडिकल कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल पर भूमिका का सवाल उठा दिया है, भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब राज्य सरकार ने भी कार्रवाई के मूड में अपना मन बना लिया है, कार्रवाई के मूड में वो नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं की जांच करेगी। वहीं रेप मर्डर मामले में लगातार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। अब तक पूछे गए कई सवालों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। सवालों पर दिए गए अपने ही जवाब को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष लगातार बदल रहे हैं। खबर है कि सीबीआई संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी में है। सोचिए, ये वही प्रिंसिपल है जिसको पुलिस ने तो छोड़ दिया था, कोई पूछताछ नहीं, उनका इस्तीफा ले लिया, नए कॉलेज में उनको प्रिंसिपल बना दिया गया, सब कुछ आराम से चल रहा था। लेकिन सीबीआई ने समझा है कि दाल में कुछ काला है या कि पूरी की पूरी दाल काली है। इस प्रिंसिपल को जो सीबीआई है बिल्कुल छोड़ नहीं रही है, धर दबोचा है। लगातार घंटों घंटों सारा दिन इससे पूछताछ हो रही है। देखिए आखिर जांच एजेंसी की रडार पर क्यों है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष। कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से बेहद नाराज सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि हम डॉक्टरों की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं और ये टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में बनेगा और इसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। कोलकाता केस में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ में संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और इसे गंभीर मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल भी पूछे हैं जो ममता बनर्जी को चुभ सकते हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बेहद कड़क लहजे में कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, कैसे हजारों लोग आरजीकर अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। सीजीआई ने यह भी सवाल पूछा है कि आखिर प्रिंसिपल ने डॉक्टर केस को सुसाइड क्यों बताया, साथ ही प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया। सीजीआई का सख्त निर्देश है कि सीबीआई इस मामले में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। वहीं दूसरी ओर इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल बोस दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें राज्य के हालात और राज्य से लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दे सकते हैं और ये बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की ओर भी इशारा करता है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इन मुलाकातों का क्या नतीजा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस पूरी खबर के बारे में अगर मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूं तो ये वही प्रिंसिपल है जिसको बताया जाता है कि ये टीएमसी का करीबी है। वहां की स्टूडेंट विंग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकती है। 2 बार इसका ट्रांसफर किया गया था, दोनों बार ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया गया, वापस इसी कॉलेज में इसको वापस वहां पर स्थापित कर दिया गया। कई गंभीर आरोप है और अब तो करप्शन का चार्ज इस पर लगा, यानी करप्शन का केस इस पर चलेगा। कहा जाता है कि वहां पर कुछ भी होता था तो उसका कट उसको मिलता था, यानी कि कट मनी उसको मिलता था। जो कि आरोपी भी है, उस पर भी आरोप है कि वो कमीशन खाता था हर काम को लेकर, चाहे वो कोई वहां पर एडमिशन को लेकर हो, चाहे किसी को भर्ती कराना हो, किसी पेशेंट को, हर चीज में कमीशन की आरोप है वो इस पर लगते थे। और भी कई संगीन आरोप इस प्रिंसिपल पर हैं और इसको करीबी भी माना जाता है टीएमसी का और ममता बनर्जी का। तो क्या इसको बचाया जा रहा था? क्योंकि इसने जब इस्तीफा दिया, इसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, यानी कि इसको हटा दिया और साथ ही साथ नए कॉलेज में इसको नौकरी मिल गई, प्रिंसिपल में बहाल कर दिया। तब हाई कोर्ट का जब दखल आया तब इसकी अकल को ठिकाने लगाया गया और अब सीबीआई लगातार इसी से पूछताछ कर रही है। चलिए, सीबीआई तो पूछताछ कर रही है, हमने आपसे भी एक प्रश्न पूछा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। कोलकाता रेप मर्डर मामले में आरोपी को बचाने की कोशिश है क्या, हां या ना? आप बताइए। जनता जनार्दन सब जानती है। ये लीजिए, जनता की राय सर्वोपरि। 98% 98% लोग कहते हैं हां, 2% कहते हैं ना।
बहुमत, प्रचंड बहुमत यह मानता है कि रेप मर्डर मामले में आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो यह कहूंगा कि भाई आरोपी कौन, यह भी एक बड़ा सवाल है। जिसको गिरफ्तार किया गया है, क्या वो आरोपी है, क्या फिर इसमें प्रिंसिपल की भी मिली भगत है, क्या इसमें कोई और छात्र भी जो थे वो सम्मिलित थे? क्योंकि जो ऑटोप्सी की बात कही जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कही जाती है, उसमें गैंग रेप का अंदेशा तो बताया ही गया है। और इतने बड़े लेवल पर वहां पर हजारों, 5,000 से 7,000 लोग वहां पर विद्रोह करने, आंदोलन करने आते हैं और वहां पर पुलिस नदारद रहती है, पुलिस गायब रहती है। पूरा जो क्राइम सीन है उसको टैंपर कर दिया, डिटीरियोरेट कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। जिस कमरे में आरोप है कि उस लड़की के साथ रेप, बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है, मैं तो कहूंगा उसके बगल में एक टॉयलेट को बना दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। और कितना झूठ बोला जाएगा, मैं तो कह रहा हूं सब कुछ साफ साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल पूछे हैं कि पुलिस क्या कर रही थी? क्राइम सीन में 5,000 7,000 लोग आ रहे हैं, पुलिस को क्या पता नहीं था? ये मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो बहुत कुछ काला है, पूरी की पूरी दाल काली है पश्चिम बंगाल में। इसीलिए हर तरफ से, हर जगह पर आंदोलन हो रहा है और पूरा पश्चिम बंगाल तो जाग ही चुका है, आंदोलन कर रहा है उस डॉक्टर बिटिया के लिए, इंसाफ मांगने के लिए, जो इकलौती बच्ची थी अपने मां बाप की। और अब उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब असली गुनहगार जितने भी हैं, अगर गैंग रेप है तो जितने भी हैं, सभी को फांसी की सजा हो। और सीबीआई अब जो है बाल की खाल तो निकाल ही लेगी और इंसाफ दिला के ही रहेगी, क्योंकि सीबीआई के पास केस तब आता है जब कोई और उसे सॉल्व नहीं कर सकता।